शुरू होने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिस ऐप का नाम है सेजल चैट ऐप। सेजल चैट ऐप एक ऐसी ऐप है जहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हो और काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो कॉल कर सकते हो। और इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो माना जाता है कि व्हाट्सअप से भी बेटर है। और सिक्योरिटी तो क्या ही कहें, क्योंकि आजकल के टाइम पे सिक्योरिटी का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको आप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फिर इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट बना सकते हो और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। महाकवि कालिदास की महान रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का जब जर्मन महाकवि गेटे ने अनुवाद किया तो इतना अभूभूत हो गए कि ग्रंथ को सर पर रखकर नाचने लगा। उसके शब्द थे, ये दुनिया का सबसे महान ग्रंथ है। कुछ लोग कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, परंतु ये तुलना पूरी तरह से अयोग्य है। मैंने शेक्सपियर की लगभग सभी रचनाएं पढ़ी हैं और कालिदास की भी लगभग सभी रचनाएं पढ़ी हैं, परंतु मैंने पाया है कि शेक्सपियर महाकवि कालिदास के आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महाकवि कालिदास किस प्रकार महाकवि बने और किस तरह से एक वेश्या ने उनकी हत्या की। तो कालिदास का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन में ही अनाथ हो गए थे। इसके बाद एक गरीब ग्वाले ने उनका लालन पालन किया था। कालिदास बचपन में ही बड़े मूर्ख थे, परंतु उनके विवाह के पश्चात उनका जो जीवन था पूरी तरह से बदल गया। तो हुआ यूं कि उस समय के राजा शारदानंद की कन्या विद्योत्तमा अत्यंत सुंदर और विद्वान थी। उसने निश्चय किया कि वो उसी से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। कई विद्वान विद्योत्तमा के सामने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हुए, परंतु विद्योत्तमा ने सभी को पराजित कर दिया। विद्वान अपने अपमान से झुंझला उठे और उन्होंने उस अपमान का बदला लेने की योजना बनाई। वे जब लौट रहे थे तो देखा कि मूर्ख जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। उन विद्वान ब्राह्मणों ने निश्चय किया कि इस मूर्ख का विवाह विद्योत्तमा से करवाकर वे अपमान का बदला लेंगे। तो दोस्तों, ये मूर्ख कोई और नहीं बल्कि ये थे हमारे कालिदास। उन्होंने कालिदास से कहा कि तुम्हें विवाह करना है? तो कालिदास ने कहा हाँ। इस पर उन पंडितों ने कालिदास को विवाह की लालच दी, धन की लालच दी और कहा कि हम जैसा कहें वैसा तुम्हें करना होगा, तुम्हें गूंगे का अभिनय करना होगा, कुछ भी बोलना नहीं है। कालिदास राजी हो गए। तो यह विद्वान मंडली कालिदास को शानदार कपड़े पहनाकर, पगड़ी पहनाकर अपने साथ विद्योत्तमा के सामने शास्त्रार्थ के लिए ले गए और उन्होंने विद्योत्तमा से कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं, आज इनका मौन व्रत है, इसलिए ये सारों में उत्तर देंगे और हम उन उत्तरों का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। विद्योत्तमा तैयार हो गई और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई तो कालिदास समझे कि ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है। तो कालिदास ने दो उंगलियां दिखाई। इसका तात्पर्य था कि यदि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। इस पर विद्वान मंडली ने विद्योत्तमा से पूछा, तुम्हारा प्रश्न क्या है? इस पर विद्योत्तमा ने कहा, मैंने कहा है कि ब्रह्मा ईश्वर एक है। इस पर विद्वानों ने कहा कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि सृष्टि को चलाने के लिए जीव और ब्रह्मा दोनों जरूरी है। जीव के बिना ब्रह्मा अधूरे हैं। और विद्योत्तमा को विद्वान मंडली के तर्क को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाई तो मूर्ख कालिदास समझे कि विद्योत्तमा उन्हें तमाचा मारने का इशारा कर रही है। इस पर कालिदास ने मुक्के का इशारा किया। इस पर विद्वान मंडली ने विद्योत्तमा से पूछा कि आपका प्रश्न क्या था? इस पर विद्योत्तमा ने कहा, मेरा प्रश्न था कि 5 इंद्रियां बड़ा कष्ट देती हैं, इनका उपाय क्या है? इस पर विद्वान मंडली ने कहा कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं 5 इंद्रियों पर काबू करके मनुष्य सफल हो सकता है। और विद्योत्तमा को विद्वानों का तर्क स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा और विद्वानों ने अपने तर्क और कुतर्क से विद्योत्तमा को पराजित कर दिया और कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। विवाह की रात कालिदास और विद्योत्तमा झरोके के पास बैठे थे। इतने में ऊंट को देख कालिदास चिल्लाने लगे, उतरा उतरा। विद्योत्तमा का माथा ठनका कि यह कैसा विद्वान है जो ऊंट को उष्ट्र कहने के बदले उतरा उतरा कह रहा है। यह विद्वान नहीं हो सकता।
विद्योत्मा ने गुस्से में कालिदास को एक लात मारी। कालिदास सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। कालिदास मूर्ख भले ही थे पर स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और दृढ़ संकल्प किया, जब तक ज्ञानार्जन नहीं करूंगा तब तक लौटूंगा नहीं। कालिदास ज्ञान प्राप्ति के लिए महाकाली की साधना और पुस्तकों का अध्ययन मनन चिंतन शुरू कर दिया। कालिदास ने घोर साधना की परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। वे महाकाली के सामने प्राणों का त्याग करने के लिए महाकाली के मंदिर में पहुंचे। वे तलवार से अपना सिर काटने ही वाले थे कि पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। मां काली कालिदास के सामने प्रकट हुई और उनके सामने 2 कटोरे रखे। एक में शहद था, दूसरे में खीर, और शर्त थी कि शहद का कटोरा पीने से धन की प्राप्ति होगी और खीर का कटोरा पीने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन कालिदास ने शहद और खीर दोनों को एक कटोरे में मिक्स करके पी गए। कालिदास के इस कार्य से मां काली बहुत ही प्रसन्न हुई। इसके पश्चात कालिदास ने जीवन में धन और ज्ञान की बारिश हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद कालिदास घर लौटे। उन्होंने द्वार पर पहुंचकर कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। इस पर विद्योत्मा ने प्रश्न पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष। इसका मतलब था, तुम्हारी वाणी में इतनी विशेषता कैसे आई? और इन्हीं 3 शब्दों को लेकर के कालिदास ने 3 महाकाव्यों की रचना की, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और कालिदास विश्व प्रसिद्ध हो गए। विद्योत्मा के द्वारा अपमानित किए जाने पर ही कालिदास ने ज्ञानार्जन किया था, इसलिए वे विद्योत्मा को गुरु माता कहकर पूजने लगे। इस पर विद्योत्मा ने खींचकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही होगी। कालिदास की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई थी और वे सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न बन गए थे। कालिदास के ज्ञान से प्रभावित होकर श्रीलंका के राजा कुमारदास ने कालिदास को अपने देश में आमंत्रित किया। कालिदास श्रीलंका की यात्रा पर निकले हैं। जब वे कोलंबो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक वेश्या की झोपड़ी पर कुछ आधी अधूरी काव्य पंक्तियां लिखी थी। कालिदास ने उन काव्य पंक्तियों को पूरा कर दिया। वेश्या कालिदास के ज्ञान से अभिभूत हो गई। श्रीलंका के राजा कुमारदास ने उन काव्य पंक्तियों को पूरा करने वाले को बहुत बड़ा इनाम देने की घोषणा की थी। वेश्या के मन में लालच आया। उसने आग्रह करके कालिदास को अपने घर रोक लिया और रात्रि के समय चाकू से वार करके हत्या कर दी। दोस्तों, इस प्रसंग का उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम में हमको देखने को मिलता है। जब कालिदास के प्रिय मित्र कुमारदास को इस दुखद घटना के बारे में पता चला तो श्रीलंका के राजा कुमारदास ने कालिदास की जलती हुई चिता में प्रवेश करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोस्तों, कालिदास आए थे और चले गए, परंतु वे अपने पीछे ज्ञान की एक महान संस्कृति, एक महान परंपरा छोड़ के गए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।